नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। होमवर्क में आप लोगों को हम ये क्वेश्चन दिए थे, लेकिन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये इसका बात करें तो ये हमारा है फ्रैक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर में टोटल 5 क्लास किया। ये 5वां ही क्लास है और लास्ट है, जिसमें कि आज हमारा जो 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम सबसे पहले हुआ था, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ किए थे, सिंप्लीफिकेशन का भी 350 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शन को कंप्लीट किया है, ठीक है। आज हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा, तो हम लोग कल से जो है परसेंटेज को स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, देखिएगा कि इतना को P बटा Q के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। P बटा Q के रूप में इसे बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है 0.424 दिया है, और बार की बात करें तो बार जो हमारा है 2 4 पे बार है। तो कैसे सॉल्व होगा, जो भी नंबर है उस टोटल नंबर को लिख दीजिए। 4, 2 और 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे कितना, जिस पे बार है उसको छोड़ के, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। 4 पे बार नहीं था, 4 को घटा दिए, बटा क्या हो जाएगा 990। क्यों 99 देंगे, 2 संख्या पे बार है इसीलिए, एक संख्या पे बार नहीं है इसलिए एक 0 दे दिए। हमारा जो ये आ जाएगा वो आ जाएगा 420। कितना हो जाएगा 420 बराबर जो होता है वो हमारा 990। यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ कट रहा है, 1 0 से 1 0 गया, 3 से कट जाएगा ये, 14 तिया 42, 33 तिया 99, मतलब 14/33 हो जाएगा। 14/33 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इतना का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि देखा गया, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है, ठीक है। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक ही संख्या ऐसा है जिस पे बार नहीं है, इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है, मतलब सभी चीज़ सेम ही है। जब सेम हो तो P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, या फिर बिना बदले भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली करेंगे, क्या ये कितना 15 है ना, आप बोलिएगा 16 है, नहीं 15 है। कैसे, चलिए बदल के ही दिखाते हैं। जो भी नंबर होता है वो लिखते हैं, उसमें घटाते हैं 1, क्योंकि इस पे बार नहीं है उसको घटा दिए, जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटा लेते हैं, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, और जितना पे बार नहीं है उतना 0 दे देंगे। इसी प्रकार से भी हम अगर मुजवानी बनाते हैं हम लोग ऐसे ही बिना पेन का, तो इसको 15 मान लेते हैं, और ये हमारा कितना था 14 था तो 14 जोड़ देते हैं, ये हमारा 12 था तो 12 जोड़ देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा खत्म हो गया, 2 बचेगा, 15 2 17, 17/90। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा मेन है कि बी होगा कि ये हो जाएगा, डी हो जाएगा ये, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो 44 का जो अभी आप लोगों को हम समझाए वो बी हमारा, तो बी ही होगा, क्योंकि आप लोगों के सामने भी निकाले हैं। क्योंकि जो बचेगा वो 17 बचेगा, और नीचे में कितना, नीचे का तो कोई सीन नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे में सब में सेम ही है, मतलब 17/90 होगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए बना के दिखाते हैं। ये हो गया प्लस, इसका भी वही कहानी, जो 15 है तो 15 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, बटा जितना पे बार है उतना 9, जितना पे बार नहीं है उतना 0, फिर माइनस 13, इस जिस पे बार है उसको घटा देंगे, जितना पे बार नहीं है 9 उतना फिर 0, जितना पे बार नहीं है उतना 0, जितना पे बार है उतना 9 दे दिए। सेम वही, इसको लिखने में टाइम बस 15/90। ये नहीं कि काट देना है 15 छके 90, नहीं, क्योंकि हर समान है तो आसान होगा। 15/90 प्लस 14/90, और ये हो जाएगा हमारा 12/90। अगर इसको सॉल्व करते हैं काट के तो बहुत ही घटिया हो जाएगा, फिर टाइम मेहनत लग जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, तो काटना नहीं है। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप लोगों को माइंड लगाना है कि अगर हर समान हो तो अगर ऊपर वाला में जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा रहता तो घटा देते, जोड़ है तो 14 में से 12 गया 2, 15 2 17, तो कितना हो गया 17, और नीचे में तो हर में 90 है ही, तो 90 का 90 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 17/90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा 17/90 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा जो है फ्रैक्शन का जो है 5वां पार्ट है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट लास्ट पार्ट है।
और अभी हम 52वां पार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये आज चौथा चैप्टर हमारा है कंप्लीट होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 रिपीट हो रहा है, ये जो शो किया जा रहा है कि 6 रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि 2.6 पे क्या है बार है, प्लस 7 अगर यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, मतलब 2.7 पे बार है। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या प्लस करके भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो है नंबर टोटल लिख लेंगे, घटा देंगे जिस पे बार नहीं है, बटा जितना संख्या पे बार है दशमलव के बाद उतना 9 दे देंगे। सेम यहाँ भी वही करेंगे, 27 में से घटा देंगे तो जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे। ये हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। आगे हम देखें तो ये जगह 24/9, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24/9, और इधर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 25/9। अब देखिए दोनों का क्या आधार सेम है तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 24 25 हो जाएगा 49, तो 49/9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। या 2+2 करके भी बना सकते थे, जो कि आप लोगों को हम शुरू के क्लास से ही समझाते आ रहे हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डेली क्लास का PDF अपलोड हो जाता है। इसको अगर सेकेंड मेथड से बनाया जाए, आसान क्वेश्चन था, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को बनाने का खुजली हो सेकेंड मेथड से तो वो भी मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। जैसे इसको लिख सकते हैं 2+0.66 था तो 6 पे बार है, इसका मतलब प्लस इधर क्या है 2+0.7 पे क्या है बार है, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। अब 2 और 2 कितना हो गया, यहाँ जो अगर देखा जाए तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 2 4, इसको चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 6/9 और उधर हो जाएगा 7/9, ये तो समझा ही चुके हैं। तो 4 अब प्लस हर क्या है, यहाँ हर समान है, तो 7 6 13, 13/9। देखिए टाइम गया कि पूर्णांक करना पड़ा, 9 चौक 36, 36 और 13 49, कितना 36 13 49/9, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बस यहाँ पे थोड़ा आसान होता है, तो कहाँ पे बहुत जगह ये घटा में देखते होंगे कि यही आसान है, क्योंकि घटा यहाँ पे घटा लेते हैं। अभी यहाँ पे ये आसान है, तो वो शुरू से आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि कहाँ पे क्या आसान है। ये सभी चीज़ प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कहाँ पे हमें क्या आसान लगने वाला है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 46 नंबर। क्या है 0.47, और देखेंगे कि 4 7 ही रिपीट हो रहा है, 4 7 रिपीट हो रहा है, मतलब बार 4 7 पे आ जाएगा। इसके तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो 47 बटा क्या कर देंगे 99, घटाएंगे कुछ नहीं, क्योंकि एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 47/99, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कर लेते हैं 47, हमारा है 1.24, और बार किस पे दिया है 2 4 पे बार दिया है, तो जो नंबर है 124 वो लिख लेंगे। घटाएंगे क्या जिस पे बार नहीं है, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 123/99, 123/99 जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है। 123/99 जो हमारा है ऑप्शन कटेगा ये क्या, 3 2 5 1 6, तो किसी ऑप्शन में नहीं, मतलब ये कट ही रहा है। जैसे भी देखिए हम लोग 4 तिया 12, 4 का 4, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, मतलब ये जो आंसर इसका हो जाएगा 41/33, क्योंकि ये कट रहा था। हम लोग बिना काटे भी आंसर भी टिक कर रहे थे, और कभी कभी देता भी है बिना काटे भी। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो 41/33 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। वो हमारा क्या है 0.27, क्या है 2 और 7, बार किस पे है, सिर्फ और सिर्फ 7 पे बार दिया हुआ है। तो जब सॉल्व करेंगे इसको P/Q के रूप में ही व्यक्त करना है, तो हम जो नंबर है वो टोटल लिख लेते हैं। घटाते क्या है जिस पे बार नहीं है, तो 2 पे बार नहीं है, 2 को घटा दिए, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0। जैसे ही घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25/90। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 से 5 5 25, इसको काटेंगे तो 18 5 90। तो ये जो हमारा हो गया वो 5/18 हो गया। तो 5/18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 5/18, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 5/18।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज हमारा फ्रैक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कर लेते हैं अपना आज होमवर्क का क्वेश्चन, जो आप लोगों को हम होमवर्क में दिए थे सॉल्व करने के लिए। जिस विद्यार्थी से नहीं हुआ वो हमें जो वो भी देखें, जिससे हो गया वो भी देख लें, क्या पता कुछ नया हो, ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व हो जाए। लेकिन देखेंगे कि बोला क्या है क्वेश्चन में, ऑप्शन के थ्रू हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। HW था ये, HW एक भिन्न है। अब निकालना क्या, निरपेक्ष अंतर, अंतर निकालना है निरपेक्ष। इसका मतलब है कि ऑप्शन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा तरीका देखिए, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अब देखिए भिन्न होता है, भिन्न में क्या क्या होता है, भिन्न में हमारा अंश होता है और हर होता है। बोला है कि दोनों को अगर जोड़ते हैं ना तो उसका मान 13 होता है। अब समझिएगा, दो चीज़ को जोड़ रहे हैं, जैसे एगो x और एगो y को दोनों को क्वेश्चन में बोला जाए कि जोड़ते हैं तो 13 होता है। तो ऐसा भी मान सकते हैं x y, लेकिन x y मानेंगे तो टाइम जाएगा। तो तरीका क्या है, अगर एक संख्या माने हम मान लिए 5, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा दूसरा हमारा हो जाएगा 13 योगफल है ना, 13 - 5 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर एक संख्या को x मान लेते हैं या अंश को, तो हर कितना हो जाएगा, तो हर हमारा हो जाएगा 13 - x। तो अंश को मान लेते हैं x, तो हर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 - x। तो x y मानने से आसान हुआ हमारा ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो अंश क्या मान लिए x और हर क्या मान लिए 13 - x, उसको लिख देते हैं 13 - x। आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में भी 6 जोड़ दें और हर में भी 6 जोड़ दें, तो इसका जो मान हो जाता है वो हमारा 8/17 हो जाता है। कितना, उसका जो मान हो जाता है वो 8/17 हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, हमें अंतर पूछा है उसका। तो पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13x माइनस प्लस 17 6 के 102 बराबर, ये हो जाएगा 13, अच्छा ये देखिए 13 6 19, 19 8 172 माइनस हो जाएगा 8x। एक साथ कर देते हैं 13x, इधर है -8x, इधर आके +8x, 13 और 8 8 7 15 25x बराबर, ये 172 है, ये 102 है, 102 172 होगा, 13 19 19 19 8 152, ये हमारा 152 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 152, और 152 में जब घटाएंगे 102 तो ये हमारा 50 आ जाएगा। काटेंगे 25 दूना 50, तो x का जो मान आ गया वो 2 आ गया। अब खुद समझिए, जब x का मान आ गया हमारा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 13 - 2 मतलब 9। हमें क्वेश्चन में बोला है कि दी गई, ठीक है ना, ये अच्छा बार बार क्या गलती हो रहा है, 11 में 13 में से 2 गया तो ये 11 हो जाएगा 11। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन में वो दोनों का अंतर पॉजिटिव में निकालना है अंतर, ऐसा नहीं कि निगेटिव में अंतर निकाल दिए। तो डिफरेंस क्या होगा इसका, तो डिफरेंस बड़का हम छोटका घटाएंगे, निरपेक्ष अंतर, तो 11 में से 2 गया तो 9, तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो डिफरेंस ही पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। 13 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में फ्रैक्शन चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को हम बहुत सारा भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है, LCM SCF पूरा हो चुका है, ग्रुप डी 2022 में आई हुई प्रश्न का चैप्टर अनुसार बात कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन भी हो चुका है जिसमें कि 350 क्वेश्चन था, और अब हमारा फ्रैक्शन भी आज ख़त्म होने वाला है। ठीक है, होमवर्क का भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग कर लेते हैं 48 भी हो गया, 49 नंबर। किसी भिन्न के अंश में 2 और 5 जोड़ने पर 1/2। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ते हैं और हर में 5 जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे। चलिए आगे के बराबर दिए। इसके अलावा इसके अंश और हर में से दोनों में 2 घटाते हैं तो 1/3 होता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। अच्छा, हमें भिन्न बताना है। जब भी क्वेश्चन में ये पूछ दें ना तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। क्या पूछ रहा है कि भिन्न क्या है, भिन्न तो इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल, इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा आंसर होगा, इसी चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो मान लेते हैं कि पहला ही सही है। क्या है, पहला ही सही है। तो चेक कर लेते हैं क्या बोला है। यदि अंश में 2 जोड़ लेते हैं और हर में 5 जोड़ लेते हैं तो 1/2, देखते हैं 1/2 पूरता है कि नहीं, 4 2 6,
यहाँ पे 5 जोड़ेंगे 15 नहीं, जोड़ना है कितना 5, तो हो जाएगा 4 2 6 17 5 22। तो काटेंगे तो भी हमारा 1/2 नहीं आएगा, इसका मतलब इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं। यदि अंश में 2 जोड़ दें और हर में 5 जोड़ दें तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 10/20 हो जाएगा। जैसे ही इसको काटेंगे तो हमारे सामने प्रकट जो होगा वो 1/2 होगा, और हमें चाहिए भी 1/2, मतलब एक चीज़ को सेटिस्फाई किया। लेकिन अगर आंसर होगा, अगर इसको आंसर बनना है तो दोनों सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो दूसरा जो हमारा है कि यदि इसको दोनों में 2 घटाते हैं तो 1/3, इसमें भी 2 घटा दिए, इसमें भी 2 घटाए, तो ये तो 6 हो गया। और नीचे में जो हमारा हो जाएगा वो 13, कितना हो जाएगा 13 2 15 13। तो आप लोग देखिएगा कि ये हमारा 1/3 नहीं पुर रहा है। ये 1/3 पुरता तो हम लोग इसी को आंसर टिक कर देते, नहीं पुर रहा है तो एक ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं, दोनों का दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही हमारा आंसर होगा। मतलब ये आंसर खुद को नहीं साबित कर पाया, ये गलत हो गया। एक ऑप्शन पे नहीं, दोनों पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 5 12, काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 1/2 होना चाहिए, तो गलत। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10/, अच्छा 3 ऑप्शन जब गलत हो गया तो चौथा तो मेरा खुद सही होगा बिना चेक किए भी। लेकिन चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 5 10, ऊपर में हो जाएगा 5 3 2 5 और नीचे में 5 5 10। इसको काटेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। दूसरा अगर चेक करें तो कितना 3/5 है। क्वेश्चन बोला दोनों में 2 घटा देंगे, इसमें भी 2 घटाएंगे, इसमें भी 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 1/3 आएगा, जो कि देख सकते हैं आप लोग। हमें चाहिए भी कितना 1/3, तो 1/3 हमारा है यहाँ पे, तो 1/3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों के सामने है आंसर लिखा हुआ, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। तो ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो इसे ये सभी क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ही बनाया जाता है, तो आप लोग ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इतना को साधारण भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। साधारण भिन्न तो हमारा दिया हुआ है कितना 336, घटाएंगे कितना, जिस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। बटा क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 दशमलव के बाद। एक संख्या पे बार नहीं था तो 1 0, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 234 और नीचे में हो जाएगा 990। यही मेरा आंसर होगा। काट ले सकते हैं, 9 से कटेगा 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा ये, 9 दूना 18, 9 छके 54, इसको काटेंगे तो 11 9 99 0। फिर हम अगर इसको 2 से काटे तो ये हमारा होगा 13 दूना 26, ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55, 13/55 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हम लोग इसका देखें सरलतम भी रूप तो हमारा 13/55 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए 25 अगस्त 2022 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 51 नंबर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी साधारण भिन्न मिश्रित आवृत्ति दशमलव इतना के मान के बराबर है। इसके मान के बराबर है, ठीक है। साधारण भिन्न, कौन सा साधारण भिन्न, मतलब इस सभी से कौन सा ऐसा भिन्न साधारण भिन्न है जो मिश्रित आवृत्ति मतलब इसका सरलतम रूप है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। क्या है, रिपीट कौन हो रहा है उस पर बार लगा देंगे। तो 1 2 5, देखिए 1 2 5 1 2 5, इसका मतलब है कि 0.3 1 2 5, 3 तो हमारा जैसे का तैसे है, रिपीट जो हो रहा है 1 2 5 रिपीट हो रहा है। इसको जब बदलेंगे तो क्या बताए, जो नंबर है वो टोटल लिख देना है। घटाएंगे क्या, जिस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटा देंगे, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0। तो एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0 हम लोग यहाँ पे दे देंगे। चलिए जैसे ही 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3125 में से 3 ज्ञात हो जाएगा 3123, ठीक है। 3123 25 में 3 गया 22, 3122। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3122। अब बटा क्या हो जाएगा 9990। अब कटेगा क्या, अगर देखें 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 1 4 4 8 नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30,
दो छके 12, दो का दो 1561। इसमें है नहीं है 15, इसमें भी नहीं है 1561, इसमें भी नहीं है। एक ही ऑप्शन में है 1561, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर नीचे में भी चेक करना है तो कर सकते हैं। नीचे में 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 पच्चे 10, 4995। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 51 का। फ्रैक्शन चैप्टर से ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में टोटल फ्रैक्शन चैप्टर से टोटल जो आया था वो 55 क्वेश्चन ही आया था, जिसमें कि आज हम लोग 55 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इतना को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या है? 0 दशमलव, अभी क्वेश्चन किए थे शायद ऐसा, 0.432, 424 का देखिए, 424 का अभी तुरंत किए, 236, 424 का भी किए थे ना क्वेश्चन, 236 ही माने किए हैं। ये है 15 अगस्त 2022 का क्वेश्चन। और इसका बात करें तो इस क्वेश्चन का ये देखिए 26 अगस्त 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न नंबर मान चेंज होता है। इस दोनों पे बार है तो कैसे लिखेंगे? 432 जिस पे बार नहीं है 4 पे नहीं, 4 को घटा देंगे, बटा 2 संख्या पे बार है तो 2 को 9, जितना पे बार नहीं उतना 0 दे के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 428 बटा 990। लेकिन हम देखें कि यहाँ 4 से 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 का 2, 2 चौके 8, इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 पच्चे 10। तो काट के जो आया गया है वो 214 बटा जो आ गया है वो 495। कितना आ गया है? 495, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, 214 बटा 495। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर कितना है? 53 नंबर। इतना को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी ये सब दिया हुआ है। इसको पी बटा क्यू के रूप में आप लोग चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करवा देते हैं। लेकिन आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन को ज़रूर, वीडियो को रोक के खुद से कर लीजिए अगर आप वीडियो को भी देख रहे हैं तो। अब हम करवा देते हैं। 0.13241 बार किस पे दिया हुआ है? तो 241 पे बार है। सॉल्व कैसे करेंगे? जो नंबर है टोटल का टोटल नंबर लिख लेंगे, माइनस क्या करेंगे? जिस पे बार नहीं है, 13 पे बार नहीं है तो 13 को माइनस कर देंगे, बटा में देखेंगे दशमलव के बाद 3 संख्या पे बार है तो 3 को 9 देंगे, और 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 को 0 देंगे। ठीक है, यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको घटाना घटाना तो काम है हम लोगों का, चलिए कर लेते हैं। जैसे ही 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 41 में 13 गया 28, तो मतलब 13,228। और नीचे में क्या है? 9 9 9 और 3 को 0। जैसा कि यहाँ देखिए 7 चौके 28, ये 4 से भी कट रहा है। ठीक है, 4 से काट लेते हैं। 4 से अगर काटे तो अबे आजा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0, 4 सत्ते 28। इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 नमा 36, 36 3 और 0, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20। तो अब तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 3 10 3 13 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो आ गया 3,307 बटा 24,975, 3,307 बटा 24,975, जो कि हमारा किस ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं वो फ्रैक्शन चैप्टर का ये 5वां पार्ट है, मतलब बोल सकते हैं लास्ट पार्ट है फ्रैक्शन चैप्टर का। ठीक है, 2022 में जो क्वेश्चन आया था चैप्टर वाइज उसका हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि 4 चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। 3 चैप्टर तक तो हो ही चुका है, ये चौथा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन की संख्या कम ही थी। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। आसान है, क्या है? जो रिपीट हो रहा है 3 6 रिपीट हो रहा है, 3 6 पे बार दे देंगे। कैसे? तो लिखेंगे 0.436 और 3 6 पे बार दे देंगे। तो हम लिखेंगे इसको 436 माइनस 4 बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे दीजिए, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 दे देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 432 बटा 990। जैसा ही देखिएगा तो 4 से कट रहा है, 9 से भी, 4 3 7 2 9 से भी कट रहा है। 9 चौके 36,
36 4 7 9 8 72 9 11 का 0। फिर हमारा देखिए 2 से काट रहा है, 2 से काटेंगे तो 24 55, मतलब 2 से काटे तो जो हमारा आ गया 24/55। 24/55 जो हमारा है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रैक्शन चैप्टर आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ख़त्म। ठीक है, सभी बटा में दिया है। फिर हम ये देख लेंगे सभी में सेम है, ये भी रिपीट हो रहा है 4 4 7 7 2 2, मतलब आसान है, बना सकते हैं। ये जो हमारा जोड़ घटा आ गया तो अब पूर्णांक वाला नियम लगा लीजिए जिससे कि आसान होगा। यहाँ की बात करें अगेन, लेकिन हर में सभी का सेम आएगा तो आसान ही है। ये है 7.4 पे बार, इसमें जोड़ देंगे 3.7 पे बार, इसमें घटा देंगे 2.5 पे बार। चलिए अगर हम बात करें, पहले इसको नंबर को जोड़ लेते हैं पूरा पूरी को। 7 3 10 और 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8। 8 प्लस कितना बच गया 0.4 पे बार बच गया, प्लस 0.7 पे बार बच गया, माइनस 0.5 पे बार बच गया। अगर अभी देखें तो 7 पे बार पे 5 बार जाएगा, 2 पे बार बचेगा, लेकिन नहीं सॉल्व ही कर लेते हैं जैसे कि आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं हो समझने बुझने में। तो ये 8 तो रहेगा ही, 8 प्लस इसको लिख सकते हैं 4/9, इसको लिख सकते हैं 7/9। पूरे पीछे जो है पूरे का पूरे प्रोसेस समझा चुके हैं। इसको लिख सकते हैं 5/9, तो हो जाएगा 8 प्लस 7 4 11, 11 हम इसे या फिर घटाएंगे तो 2 और 2 4 2 6, 6/9। अच्छा ये कट जाएगा, काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। पूर्णांक तोड़ देना है, तोड़ेंगे तो जाएगा 8 से 24 2। कुछ गलत को क्या कर दिया, कुछ गलती तो नहीं है। हम लोग का आया है 8 से 24, 24 2 26, मतलब 26/3 आया है। ठीक है, अगर हम पूर्ण मतलब ये 8 7 15/9, 8 3 11, ये तो ठीक सा चलेगा, 2 4 2 6 1 7 नहीं, ये तीनों तो नहीं, ये कटने वाला। अच्छा इस बिना काटे कीजिए तो 9 8 72, 9 8 72, 72 6 78, 78/9 आ जाएगा बिना काटे। अच्छा मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत बार जैसे बिना काटे भी आंसर देता है तो देख सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन नहीं देखे, सभी के ऑप्शन में जो है 9 ही है हर में, तो हर में 9 हमारा बिना काटे ही सॉल्व करते तो आ जाता। जैसे इतना बराबर ये लिख देते तो हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर फ्रैक्शन नामक चैप्टर खत्म होता है भिन्न। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट किया। जो भी साथी नए हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। कल से जो है हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले, कल से ही नहीं नेक्स्ट क्लास जब भी हो। ठीक है, तो फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन तो ख़त्म हो चुका है, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हमारा जो रहेगा उस चैप्टर का नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।